दोस्तों नमस्कार। आज मैं एक ऐसी ध्यान विधि आपको बताऊंगा कि जिसे एक दिन करने से आपको कई सालों के ध्यान करने के बराबर आपको लाभ दे सकती है। पहले वीडियो को पूरा सुनिए, एक एक शब्द को समझिए, ठीक से समझिए। वीडियो को 2 बार, 3 बार, 4 बार रिपीट करके सुनिए और ध्यान विधि को पूरी तरह से ठीक से समझिए। एक एक बात पर गहराई से ध्यान दीजिए। बाद में गलती की गुंजाइश नहीं है। अगर आप गलती करोगे, पूरा लाभ नहीं मिले, तो उसके जिम्मेदार आप खुद होंगे। कितने सारे लोग मैंने देखे हैं जो सालों से, 20 सालों से मंत्र जाप कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, योग कर रहे हैं, सत्संगों में जा रहे हैं, गुरुओं के आश्रमों में जा रहे हैं, लेकिन 20 साल में उनको कोई लाभ नहीं हुआ है। बहुत सारे लोग तो कुछ करके छोड़ देते हैं, सोचते हैं कि कुछ नहीं होता है। मैं दावा करता हूं आपसे कि अगर आप इस मेरी बताई हुई विधि को पूरे ध्यान से, पूरी श्रद्धा से, गहरे भाव से, पूरे विश्वास के साथ, पूरी ईमानदारी से अगर आप एक दिन करके देख लीजिए, एक दिन अगर आप करते हो तो उसका रिजल्ट दूसरे दिन आपको खुद पता चल जाएगा। आप स्वयं सोचिए और उसके बारे में विश्लेषण कीजिए कि वास्तव में मेरी कही हुई बात में कितनी दम थी। मैं आपसे पहले 40 दिन नहीं, 60 दिन नहीं, 100 दिन नहीं, महीनों आपसे नहीं मांग रहा हूं। आपसे आपका सिर्फ और सिर्फ एक दिन, यानी 24 घंटे आपसे मांग रहा हूं। अगर आप चाहते हो वास्तव में अपनी प्रगति, अपने जीवन में सुख और शांति और शक्ति, सफलता, उसके प्रति अगर आपको वास्तव में कुछ करने की ललक है, कुछ करना चाहते हो, उसके लिए है ये। अगर ऐसे ही राहगीर चलते थोते मोते अगर देख लेते हैं पता करके क्या होता है नहीं, उसके लिए ये विधि काम नहीं करेगी। जो पूरी श्रद्धा से, पूरे भाव से, पूरे विश्वास से, पूरे पक्के इरादे के साथ इसको करेगा, उसको लाभ 100% होगा। ये प्रूफ है, बिल्कुल सिद्ध की हुई विधि है ये। इसमें शक करने की 1% भी गुंजाइश नहीं है। 1 घंटे में 60 मिनट होती हैं। एक दिन में 24 घंटे होते हैं। 24 घंटे में से मान लीजिए आप 8 घंटे नींद में जाते हो, नींद लेते हो, लेकिन उस नींद में से 8 घंटे में से 4 घंटे सोते हुए भी आपका योग होता रहेगा, वो योग में शामिल किया जाएगा। तो इस तरह से 24 घंटे में से 20 घंटे तक आपको योग करना है, लगातार। एक एक मिनट नहीं, एक एक सेकंड का यूज करना है, उपयोग करना है। 1 सेकंड भी
योग से बाहर नहीं निकलना है। वो कैसे होगा, उस विधि को ठीक से समझिए। मैं आपसे अलग से कुछ भी करने के लिए नहीं कहूंगा। आप जो भी कार्य कर रहे हो करते रहिए। जो भी दिन में आप कार्य करते हो उसको वैसे के वैसे ही करिए। लेकिन आपसे मैं एक दिन का मौन व्रत चाहूंगा। एक दिन आप ये समझ लीजिए कि आप रेस्ट कर रहे हो, पूरा रेस्ट। संसार से कट गए हो आप। हमारा जो मेन उद्देश्य है वो है शून्य में प्रवेश करना, गहरी शांति में उतरना। जो हमारे मन में, हमारे चित्त में विचार चलते रहते हैं 24 घंटे, उन विचारों से रहित होना, गहरी शून्यता में प्रवेश करना, ये हमारा उद्देश्य रहेगा ध्यान का। ये हो जाएगा। आप ये मत सोचिए कि ये कैसे होगा, बड़ी आसानी से होगा। और आप जो भी कार्य कर रहे हो उसके साथ करते करते ही होगा। कैसे होगा मैं बताऊंगा। सबसे पहले तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तभी तो आप मेरे साथ जुड़ सकोगे। दूसरे दिन आप कैसे मुझे फिर मेरे से जुड़ोगे, मुझे कैसे बताओगे कि जो मैंने बात कही, आपने एक दिन मुझे दिया, उसका रिजल्ट क्या रहा। इसलिए मेरे साथ जुड़ जाइए, चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। और एक बार फिर कहता हूं कि मेरी एक एक शब्द को ध्यान से सुनना और एक एक शब्द को फॉलो करना है। जो लोग पहले से ध्यान करते हैं, कोई मंत्र जप करते हैं, अनहद नाद का उच्चारण करते हैं, यानी ओम का उच्चारण करते हैं, बहुत अच्छी बात है, करिए। जिस दिन आपको ये विधि करनी है उस दिन शाम से, जैसे ही आप खाना खाने के बाद बिस्तर पे सोने जाते हो, उसी समय से आप ये मान लीजिए कि एक दिन यानी 24 घंटे के लिए, जिस समय सोने के लिए जा रहे हो उसी समय से और ठीक उसी समय तक घड़ी लगा लीजिए, टाइम देख लीजिए, लिख लीजिए कॉपी में। दोबारा उसी समय फिर आपको सोने के लिए जाना है। और दिन में जो भी कार्य करते हो आप करते रहिएगा। लेकिन एक दिन आप ये मान लीजिए कि आप पूरी तरह से संसार से हट रहे हो। किसी भी व्यक्ति से अगर आपके मन में कोई झगड़ा है, कोई द्वेष है, कोई लड़ाई है, उसे भूल जाइए, उसे छोड़ दीजिए। अपने मन से संसार को पूरी तरह से निकाल दीजिए, खाली कर दीजिए। कुछ भी मन के अंदर मत रखिए। एक गहरा भाव, एक गहरी शांति, एक गहरे शांति में चले जाइए, गहरी शांति में। और मौन व्रत धारण कीजिए। मौन व्रत धारण करने का मेरा मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल चुप्पी साध लीजिए, नहीं। जहां पर आपको जरूरत है, जो काम कर रहे हो उसमें अगर बोलने की जरूरत है बोलिए, लेकिन उतना ही बोलिए जितना जरूरी है। फालतू बिल्कुल भी मत बोलिए। जहां जरूरत नहीं है वहां पर मौन रहिए। और अगर ऐसा समय मिलता है कि जहां पर आपको देखने की जरूरत नहीं है तो आंख बंद कर लीजिए और शांत हो जाइए, आराम से बैठ जाइए। मैं आपसे कुछ भी ऐसा करने के लिए नहीं कहूंगा कि आप ये करते हो तो ये मत करिए, ये खाते हो ये मत खाइए। मैं कुछ भी अलग से करने के लिए नहीं कहूंगा। आप जो भी करते हो वैसे के वैसे ही करते रहिए। जो काम आप करते हो उसको वैसे ही करिए। ऑफिस जाते हो या जो भी XYZ करते हो वैसे के वैसे ही उसे करते रहिए। तो स्टार्ट करेंगे हम। जब आप सोने के लिए जाओगे, रात्रि का ध्यान करोगे। आप जैसे ही लेटते हो लेट जाइए,
मेरा रात्रि के ध्यान की वीडियो है, उसको भी आप एक बार देख सकते हो, समझ सकते हो कि रात्रि का ध्यान कैसे। और थोड़ा थोड़ा मैं बता देता हूं उसमें कि आप लेट जाइए, एकदम शांत, बिल्कुल शांत, गहरी शांति। शरीर को देखिए, बिस्तर पे शरीर को छोड़ दीजिए, एकदम ढीला, एकदम शांत शरीर को। पहले शरीर को 2 मिनट देखिए, शरीर को पैर से लेकर के चोटी तक देखिए, पूरा शरीर शांत, एकदम सीधा लेटना है आपको। रीढ़ की हड्डी सीधी, दोनों पैर सीधे, दोनों हाथ कमर के पास नीचे रखे हुए, हाथ ऊपर नहीं, पैर एक दूसरे के ऊपर नहीं, दोनों पैरों के बीच में कोई 6 इंची का फासला। एकदम चित्त सोइए और गहरी शांति का भाव कीजिए। सब कुछ निकाल दीजिए, मन से खाली कर दीजिए, संसार से हट जाइए, सारी चीजों से रहित कर दीजिए मन को और श्वास पर ध्यान लगाइए। आती जाती श्वास को देखते रहिए, आती जाती श्वास को देखते रहिए। कुछ भी मत सोचिए, कुछ भी मत सोचिए। जो भी विचार आ रहा है उसके प्रति साक्षी हो जाइए। हमारी मेन क्रिया रहेगी कि हमारे शरीर के द्वारा, हमारे मन के द्वारा, हमारी इंद्रियों के द्वारा जो भी कर्म हो रहा है, हम उसके प्रति साक्षी हो जाएं, पूरा ध्यान उसी पे लगा दें। जो भी विचार हमारे मन के अंदर आ रहे हैं, उन विचारों को रोकने का प्रयास नहीं करना है, आप रोक नहीं पाओगे। वहां झगड़ा नहीं करना है, उसको सिर्फ देखना है। अब जैसे ही उसके प्रति होश में होते हो, जैसे ही अपने आते जाते विचारों को आप देखने लगते हो, वो विचार गायब हो जाते हैं। आपको ऐसे लगेगा जैसे जादू हो गया, कहां गए विचार आपको पता ही नहीं लगेगा। विचार तभी आते हैं जब हम उनके प्रति बेहोश होते हैं, हमारा ध्यान अपने विचारों के प्रति नहीं होता है, तभी विचार आते हैं। और आते जाते विचार हमारी सबसे ज्यादा शक्ति का नाश करते हैं। तो आते जाते विचारों को देखिए और इस तरह से गहरी शांति धारण करते 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 श्वास को देखते देखते आपको पता ही नहीं लगेगा कि आपको नींद कब आ गई और आप सो जाओगे। सुबह उठ करके अगर आप ध्यान करते हो, अनहद नाद का उच्चारण करते हो तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो जो भी आपके जगने का टाइम है उस समय उठिए, नित्य कर्म से फारग होइए। और अगर पहले आप कोई भी मंत्र जाप या कोई भी ध्यान विधि नहीं करते हो तो 10-15 मिनट ओम का उच्चारण कीजिए। उससे पहले 2-4 मिनट कपालभाति कर लीजिए और ओम का उच्चारण कीजिए। उसके बाद हमारा मेन जो ध्यान विधि है वो ये है कि जो भी कर्म आप कर रहे हो उसके प्रति होश पूर्वक हो जाना है, साक्षी भाव बनाना है। जो भी कर्म आप कर रहे हो, चाहे आप नहा रहे हो तो एक एक चीज को आपको देखना है। कपड़े उतारते हुए, टॉवल लेते हुए, ब्रश करते हुए, मुंह में ब्रश चलाते हुए, उसके बाद फिर जब नहाते हो तो नहाते हुए पानी किस तरह से आप सर पर डाल रहे हो उसको महसूस कीजिए। इसी प्रकार से जो भी कर्म आप करो, खाना खाते समय जो भी कर्म आप कर रहे हो, पूरा ध्यान उसी पर आपको लगाना है। आप ये सोच लीजिएगा कि आज आपको पूरे दिन तप करना है,
यही आपकी तपस्या है, यही तप है आज का, और यही ध्यान है। उसके बाद आप जो भी पूरे दिन कर्म कर रहे हो, पूरा ध्यान उसी पे लगाइए। शांति का भाव, एक गहरी शांति का भाव, फुल पूरे समय एक एक सेकंड आप अपने साथ रहोगे, कहीं भी नहीं जाओगे। अभ्यास करना पड़ेगा, इतना आसान नहीं है। वैसे बहुत आसान है, लेकिन फिर भी आसान नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें इसका अभ्यास नहीं है। हमारा मन एक सेकंड एक जगह पर रुकता नहीं है, वो तुरंत दूसरी जगह भाग जाता है। हमारे मन के अंदर अनंत तरह के अनचाहे विचार चलते रहते हैं, तो आपका मन बार बार भागेगा। आपको अभ्यास करना है, हर एक सेकंड आपको ध्यान रखना है। आप कौन सा विचार आया, उसके प्रति होश पूर्वक हो जाइए। अच्छा, ये विचार आया, ठीक है। जैसे ही होश पूर्वक होंगे, विचार गायब। जैसे ही कोई विचार नहीं चल रहा है, आप शांत हो, कोई काम नहीं कर रहे हो, एक क्रिया हो रही है जो कभी बंद नहीं होती है हमारे शरीर में, वो है हमारी श्वास। हमारी श्वास चल रही है। जब तक जीवन है तब तक श्वास नहीं रुकेगी। तो जिस समय आप कुछ नहीं कर रहे हो, कोई विचार नहीं चल रहा है, श्वास पर ध्यान दीजिए। आती जाती श्वास को देखिए, आती जाती श्वास को देखते रहिए। आप देखोगे कि एक दिन तो बहुत है, आधे घंटे में, 1 घंटे में, 2 घंटे में ही आपका मन प्रसन्नता से भर चुका है। आप एक गहरी शांति में जा रहे हो। आपके मन के अंदर एक अजीब सा उत्साह आ रहा है, एक अजीब सी शक्ति आपके मन के अंदर, आपके तन के अंदर प्रकट हो रही है। आप इसे महसूस करते रहिए, आनंद में रहिए, मस्ती में रहिए, पूरे दिन मस्ती में झूमते रहिए। बस आनंद, आनंद ही आनंद, और कुछ नहीं। किसी भी व्यक्ति से टेंशन नहीं, किसी भी व्यक्ति से कोई झगड़ा नहीं, मन से झगड़ा नहीं, तन से झगड़ा नहीं। सारी जगह पर हर किसी से एक बैलेंस बना के चलते रहिए। उसके बाद फिर शाम को जब आप खाना खाते हो और लास्ट में फिर बिस्तर पर जाते हो, तो शाम को फिर वही रात्रि ध्यान करिए और सो जाइए। उसके बाद सुबह उठिए। सुबह उठ करके आप स्वयं विश्लेषण कीजिए कि आपको कितना लाभ हुआ। पहली बात तो इस बात का ध्यान रखिए, आप स्वयं फैसला कीजिए, आप स्वयं इस बात का विचार कीजिए कि क्या मैंने जिन बातों को बोला है, आपने पूरी तरह से उनका पालन किया है? आपने पूरी श्रद्धा बना के रखी है, पूरा भाव बना के रखा है, पूरा विश्वास बना के रखा है? क्या आपने प्रत्येक सेकंड का उपयोग किया है? एक एक मिनट आपने उपयोग किया है? आपने कितनी श्रद्धा से इस ध्यान विधि को किया है? आप खुद इसका विश्लेषण कीजिए और उसके बाद खुद आप विचार कीजिए, खुद इसको महसूस कीजिए कि आपको कितना लाभ हुआ है। अगर आपको लगा है कि वास्तव में कुछ दम है, बात में कुछ सच्चाई है, बात में तो सच्चाई है, 100% सच्चाई है, 1% भी शक नहीं है, 1% भी डाउट करने की बात नहीं है। अब डिपेंड करता है कि आप कितनी लगन से और कितनी श्रद्धा से इसको कर पा रहे हो। अगर आपको भी बात जचती है तो ये सिर्फ एक दिन के लिए नहीं है, इसे अपने जीवन में लागू कीजिए, रोजाना के जीवन में इसका उपयोग कीजिए और लगातार करते रहिए। आप देखोगे कि कुछ ही समय के बाद जिस सफलता के लिए आप भटक रहे थे, जिस शांति के लिए
आप दर दर भटक रहे थे, जिस शक्ति के पाने के लिए आप कहां कहां नहीं भटके, क्या क्या नहीं किया आपने, वो सारी चीजें आपके जीवन में अनायास ही आना शुरू हो जाएगी। आपका जीवन खुशियों से भर जाएगा, आपका जीवन शक्ति से भर जाएगा, आपका जीवन बदल जाएगा, आप कहीं से कहीं पहुंच जाओगे। जिन चीजों की आपने कल्पना नहीं की थी, वो चीजें आपके जीवन में आना शुरू हो जाएंगी। अनंत तरह के रास्ते, सफलता के रास्ते आपके जीवन में खुल जाएंगे। शक्ति का भंडार हो जाएगा आपके जीवन में, अगर आपको सच्चे दिल से, सच्ची लगन से और सच्चे भाव से साक्षी भाव ध्यान साधना को करते हो तो हे दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप पूरी लगन से इस साक्षी भाव ध्यान साधना को अपने जीवन में लागू करोगे, अपने जीवन में उतारोगे, इस पर चलोगे और अपने जीवन को खुशियों से भर दोगे और अनंत लोगों के जीवन में खुशियां भरने का आप काम करोगे। यही मेरा प्रसाद है, इसी में मेरी खुशी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर दीजिए, जिसको आप चाहते हो उसको शेयर कीजिए और लगातार जुड़े रहिए मेरे साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, अपना ध्यान रखिए। नमस्कार।